आश्रम अपने जनसंपर्क कार्यालय में हम सभी को पता है कि विगत पिछले वर्षों से हमारे अखंड हिंदुस्तान के आराध्य देव छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान मास का पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। इस वर्ष के पूजन का चौथा दिन है और इस पूजन का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम लोग हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी क्रूरतम हत्या की गई मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा, वो 40 दिनों तक लगातार जिनका यातनाएं दी गई और 40 दिन के यातना के बाद 40वें दिन उनको हत्या, क्रूरतम हत्या की गई। उस हत्या को, उनके बलिदान को हम सभी लोग याद रखें और ये संकल्प ले कि उन्होंने जो पीड़ा सही, जो बलिदान दिया, वो इसलिए बलिदान दिया था कि औरंगजेब बार बार उनसे कहता था कि तुम इस्लाम स्वीकार लो, तुम्हारी जान बच जाएगी, हिंदू धर्म का त्याग करो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग किया, लेकिन हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। तो ये सीख सभी हिंदुओं के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए। आज छोटी छोटी बातों में लोग हिंदू धर्म छोड़ देते, 10 किलो चावल के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए। कहीं क्रिश्चियन मिशनरियाँ हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही हैं, तो कहीं मुसलमान लोग लालच देकर काम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में जो हिंदुओं के हालात है, इस हालात को अगर हिंदू धर्म को और मजबूत करना है तो हमें छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को इस बलिदान मास में अपना दुख व्यक्त करने का सबको सम्मिलित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हिंदू समाज के लोग छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को समझेंगे नहीं, आज जरा सा पैर में एक पत्थर लग जाता है, ठोकर लग जाती है तो लोग आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन आज उनको 40 दिन तक, एक दिन उनका नाखून निकाला गया, एक दिन उनका बाल निकाला गया, एक दिन उनकी चमड़ियाँ उधेड़ दी गई, उनके शरीर पर नमक डाले गए, एक दिन एक हाथ काटा गया, दूसरे दिन दूसरा हाथ काटा गया, शरीर को छिन्न भिन्न किया गया और उस पर इतनी यातना, इतनी पीड़ा कि शायद ही पूरे इतिहास में जितनी पीड़ा, जितनी यातना छत्रपति संभाजी महाराज को दिया गया, वो शायद ही किसी और को दिया गया हो। लेकिन फिर भी हम अपने राजा के बलिदान को, दर्द को, पीड़ा को हम लोग भूल रहे हैं और यही कारण है कि आज हिंदुओं की क्या परिस्थिति है वो हम सभी देख रहे हैं। हिंदुओं की कहीं जनसंख्या कम हो रही है, कहीं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं हिंदुओं खुद ही जात पात में बंटकर, प्रांत भाषा में बंटकर समाज को कहीं न कहीं छिन्न भिन्न कर रहे हैं। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से हमें सीख लेते हुए सभी कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काली तक के सभी हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है और उनके इस बलिदान से सीख लेते हुए हमें भी अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हम अपने प्राणों का भी बलिदान कर देंगे, लेकिन देश, देव और धर्म का कभी परित्याग नहीं करेंगे। हम अपने भारत माता के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए और अपने हिंदू धर्म, हिंदू सनातन वैदिक दर्शन और विचार के लिए कितना भी बड़ा त्याग करना पड़ेगा, वो त्याग हम सभी को करना चाहिए। ये हमें सीख छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान मास से मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों, ऐसा मैं सभी से विनती करूँगा और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से ये भी मैं कहूँगा कि आप लोग यूट्यूब पर जाए या कोई भी पुस्तक खरीदें, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन और उनके बलिदान को आप पढ़ें और वो पुस्तक आप एक एक पुस्तक अपने पड़ोसी को भी दें, उनको भी पढ़ाएं कि छत्रपति संभाजी महाराज
का जीवन कैसा था, उनका बलिदान कैसा था, उनका त्याग कैसा था। उनका त्याग पूरे हिंदुस्तान के लिए था, हिंदू धर्म के लिए था, और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले। त्यागपूर्ण जीवन, शौर्यपूर्ण जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हम जिए। यही मैं सभी से निवेदन करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हिंदू धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। बोलो सियावर रामचंद्र चंद्र की की जय। उमापति महादेव की